गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे गांधी जी के पत्र। गांधी जी प्रिटोरिया जेल में बंद थे, तो वहाँ से उन्होंने अपने बड़े पुत्र मणिलाल को एक पत्र लिखा। उस पत्र में गांधी जी ने मणिलाल को कुछ महत्वपूर्ण सूचना गांधी जी ने मणिलाल को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। तो पत्र गांधी जी के जो पत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो गांधी फिल्म देखिए। रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विनिंग फिल्म है, उसको जब आप देखेंगे तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो इस गांधी जी प्रिटोरिया जेल में बंद हैं, वहाँ से वो अपने लड़के मणिलाल को पत्र लिखते हैं। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। ये सारे नाम जो हैं गांधी जी के मित्रों के नाम हैं, मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक। लेकिन मैंने तुम्हें ये लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के बाद तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। तो गांधी जी के 3 पुत्र थे, मणिलाल, रामदास और देवदास। इतना माइंड में रखिएगा। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आदि शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता कि जो कुछ तुम्हें मिला उसे तुम दूसरे को दे सको। इतना और याद रखना, अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। ये गांधी जी का विचार है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। अब गांधी जी जैसे महान व्यक्ति वो अपने लड़के को कृषि करने के लिए बता रहे हैं। ठीक, आज के युग का कोई भी बड़ा नेता रहता तो अपने लड़के को वो ऐसा नहीं सिखाता। वो कहीं ना कहीं से उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर देता कि वो बहुत
सुखमय जीवन यापन करता पैसे से। तो खेत में घास और गड्ढे खोदने का पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपने जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक युवा किसान बनो, सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना, अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा और पहले प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे का हिसाब रखते होगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्रीवेष्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद तुम मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। तो इस पत्र को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को क्या शिक्षा देते हैं। गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को ये शिक्षा देते हैं कि हमें आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। आने वाले समय में भविष्य में वो अपने खेतों पर निर्भर रहेंगे। आने वाला समय भी ऐसा होगा। देखिएगा आज के 20 साल 30 साल बाद जिस आदमी के पास ज़मीन होगा वो अपने ज़मीन पर सही से खेती करेगा, ऑर्गेनिक खेती होगी और सही से वो खाएगा। तो इसका वर्णन गांधी जी ने अपने पत्रों में इसलिए किया है क्योंकि वो अपने पुत्र को एक अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप लोग इस पत्र को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि गांधी जी मणिलाल को क्या शिक्षा देते हैं। आने वाले वीडियो में एक चैप्टर और बचा है, पुनरावृत्त हो जाएगा और आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।